जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से हम जो अरदास करते हैं, संगत जी वो गुरु जी हमारी अरदास जरूर पूरी करते हैं, लेकिन जब उसका सही वक्त आता है तो संगत जी कई बार हमें लगता है कि हमारे काम में देर हो रही है, लेकिन गुरु जी सब जानते हैं कि उनका कब सही वक्त आएगा, कब अपनी संगत को उन्होंने ब्लेस करना है, कब उन पर कृपा करनी है। लेकिन संगत जी हम फिर भी गुरु जी से रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हम गुरु जी से हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए जिद तक भी करते हैं, लेकिन गुरु जी अपनी संगत को उसी वक्त देते हैं जब उसका सही वक्त आता है। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। आज हम आपके साथ दो सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी पहला सत्संग हमारा रहेगा लवप्रीत कौर आंटी जी का, और जो दूसरा सत्संग है वो रहेगा वर्षा आंटी जी का। संगत जी आंटी जी और ने भी गुरु जी से अरदास की, लेकिन गुरु जी ने उनकी अरदास उसी वक्त सुनी संगत जी जब उनका सही वक्त आया। संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इन सत्संग में मिलेंगे। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, माय लविंग गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे मालिक। प्यारी संगत जी, मेरा नाम लवप्रीत कौर है और मैं लुधियाना से हूँ। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी जुलाई 2023 से शुरू हुई। इस टाइम गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर हमने विदेश जाने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने कम से कम 5 बार आइलेट्स का एग्ज़ाम दिया, लेकिन हर बार मैं बैंड लेने में असफल रही। मेरा हर बार दिल टूट जाता। मेरा परिवार, मेरे अंकल जी भी बहुत दुखी होते, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा खराब हो गया था। मेरे अंकल जी बिजली का काम करते थे। गर्मी में एसी का काम था उनका, जैसे कि एसी की सर्विस, एसी लगाना। गर्मी में उनका बहुत बुरा हाल होता था। बहुत मुश्किल से पैसे कमाते थे वे। उनको देखकर बहुत मानी दुखी होता कि भगवान इनकी ही सुन लो। मेरे अंकल जी मन के बहुत अच्छे हैं, पर मुझे लगता कि भगवान अच्छे लोगों की नहीं सुनता, पर मैं गलत थी। अब मुझे लगता है कि भगवान सबकी सुनते हैं। ये करीब 20-21 जुलाई की बात है, जब मेरे मदर इन लॉ किसी काम के लिए दिल्ली गए। दिल्ली उनके मायके हैं और वह अपनी कज़न सिस्टर के घर गए। हमारे मासी जी विदेश से आए हुए थे, उनसे मिलने गए थे। ये भी कह सकते हैं कि गुरु जी ने ही उन्हें बुलाया था। जब वह दिल्ली से वापस पंजाब आए थे, उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया और जल दिया और हमें कहा जय गुरु जी कहकर इसे पी लेना। हमने वैसे ही किया, लेकिन हमें गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे गुरु जी के स्वरूप ने बहुत अट्रैक्ट किया। मुझे गुरु जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मेरे मदर इन लॉ ने बताया ये डुगरी वाले गुरु जी हैं, इनका बड़ा मंदिर दिल्ली में है। उस समय हमारे पास गुरु जी का पॉकेट स्वरूप था। हमने उस स्वरूप को अपने घर के मंदिर में रखा। हर समय हम गुरु जी का मंत्र जाप करने लगे, उनके भजन लगाते। मुझे तो बहुत ही अच्छा फील होता था। धीरे धीरे मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। सुबह हम
गुरु जी की जोत लगाते और साथ में फ़ोन में मंत्र जाप लगा देते थे। मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ जिसको गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। मैं तो 5-6 बार डुगरी मंदिर भी जा चुकी हूँ। इतना आनंद मिलता है वहाँ संगत जी, मैं कह नहीं सकती। गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल जी विदेश चले गए हैं। जो काम हमारा पिछले 3-4 साल से रुका हुआ था, जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, वह काम 3 महीने में ही हो गया। जय गुरु जी मेरे मालिक। अब वह न्यूजीलैंड सेटल हैं। गुरु जी हर पल मेरे अंकल जी के साथ रहे। संगत जी, गुरु जी की 7 तारीख बहुत ही ब्लेसिंग तारीख है। गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल जी की टिकट 27 तारीख थी। इसमें भी 7 नंबर था। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरे अंकल जी को इंग्लिश कम आती है। हमें डर था कि कहीं न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पर उनकी इंटरव्यू ना हो जाए। उन्होंने 29 तारीख को सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचना था। हमने गुरु जी के आगे बैठकर कहा, गुरु जी अब सब आप पर ही है, आप अपने बच्चे के साथ रहना। मेरे मदर इन लॉ सुबह 2 बजे उठकर नहाकर पाठ करने लगे। सुबह 6 बजे तक लगातार उन्होंने पाठ किया और गुरु जी का मंत्र जाप किया। तब मेरे अंकल जी का फोन आया। मैं बिना किसी इंटरव्यू के एयरपोर्ट से बाहर आ गया। हम इतने खुश हुए कि हमारी आंखों से आंसू ना रुके। हमने गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना किया। संगत जी, मेरे अंकल जी की जब फ्लाइट लैंड हुई तो उसके साथ 12 और फ्लाइट्स लैंड हुई। एयरपोर्ट पर इतना रश हो गया संगत जी कि सभी को जल्दी जल्दी निकाला गया। ये सब मेरे प्यारे गुरु जी की कृपा से ही हुआ था। गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल जी का काम भी अच्छा चल रहा है। संगत जी, एक दिन मैं दोपहर के समय बाहर बैठी धूप सेक रही थी। हमारे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। हम सब बाहर बैठे हुए थे। एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरी पीठ पर आकर बैठी। उसके बाद वो मेरे आसपास मंडराने लगी। उसके बाद वह अचानक से गायब हो गई। वह हमारे गुरुजी ही थे संगत जी। उन्होंने अपनी बेटी को ब्लेस किया। शायद मुझ पर कोई कष्ट आने वाला था, उसे गुरुजी ने टाल दिया। गुरुजी हमें हर दिन कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। जब हम कभी बाजार जाते हैं, हम गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आप भी चलिए, तो गुरुजी हमारे साथ जरूर चलते हैं। हमें कोई ना कोई गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा हुआ मिलता है। संगत जी, एक दिन मैं अपने मायके बठिंडा जा रही थी। मेरा सारा ध्यान गुरुजी की तरफ था। काश मुझे गाड़ी मिल जाए जिस पर गुरुजी लिखा हो, क्योंकि गुरुजी हमेशा साथ चलते हैं। मुझे बठिंडा से पीछे तक कोई भी गुरुजी की गाड़ी नहीं मिली। मेरा मन उदास हो गया। हाँ, बस कुछ ही सेकंड्स में उतरने ही वाले थे, तभी मेरी नज़र एक गाड़ी पर गई जिस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। अरे, मैं इतनी खुश हुई कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी सारे दिन की थकावट दूर हो गई। कुछ दिनों बाद गुरुपुरब वाले दिन मुझे बाजार में गुरुजी की गाड़ी मिली। मैंने कहा, जय गुरुजी। कभी कभी गुरुजी जोत में भी दर्शन देते हैं, पर मेरे जैसी नादान को कभी कभी समझ भी नहीं आता। एक रात को मुझको सपने में गुरुजी का लौकिक स्वरूप दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का शुक्राना किया। नए साल में हमें गुरुजी के 2 सत्संग में जाने का मौका भी मिला। इस तरह मेरे जीवन में अक्सर छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं संगत जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाते समय कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा। अपनी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना। जय मेरे मालिक। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अप्रैल 2023 से शुरू हुई। संगत जी, मैं किसी काम से चंडीगढ़ गई हुई थी। मैं रहने वाली प्रयागराज की हूँ और मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे धोखा देके मेरा सामान लेकर और अपनी प्रॉपर्टी बेच के कहीं चले गए थे। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड का एड्रेस ढूंढने के लिए चंडीगढ़ गई थी। मेरा केस चल रहा है प्रयागराज में। और संगत जी, 4 साल से मैं, अब ये 5वां साल है, 5 साल से मैं अपने मायके में हूँ। किसी ने मेरी कोई खोज खबर नहीं रखी। संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। और गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी मुझे इस परेशानी से जल्दी निकालो। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ संगत जी। संगत जी, मैं जब वहाँ पे गई चंडीगढ़, वहीं पे मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई थी एक आंटी के द्वारा। वो आंटी गुरुजी की परम भक्त और संगत है। संगत जी, आंटी बहुत प्यारी, मैं उनको कभी नहीं मिली, फर्स्ट टाइम उनसे मिली है। उन्हीं के द्वारा गुरुजी के बारे में मुझे पता चला कि गुरुजी छतरपुर में उनका मंदिर है और गुरुजी बहुत कृपा करते हैं सब पे। तो मैंने भी अरदास लगाई। मेरी अरदास गुरुजी ने कबूल नहीं की संगत जी, शायद ये लिखा ही नहीं था। तो मैं अगले दिन वापस प्रयागराज चली आई। फिर अपने एक रोज की रूटीन में लग गई संगत जी। फिर मई में गुरुजी का स्वरूप फ्लैश हुआ यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा ये कौन है, तो मैंने सर्च किया तो गुरुजी के सत्संग आए, मैंने सुना तो गुरुजी के बारे में मुझे पता चला। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला 31 मई से पहले तू मेरे स्वरूप को अपने घर लेके आ। तो संगत जी, मैं गुरुजी का प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम करवा कर गुरुजी का गुलाब के फूलों से स्वागत करके अब घर में गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया, पूजा किया और मिठाई प्रसाद चढ़ाया गुरुजी को। और उस दिन से मैं गुरुजी की पूजा करने लगी संगत जी। गुरुजी ने काफ़ी लाइफ में चमत्कार किए। ये मेरा पहला गुरु, चमत्कार नहीं बोलूँगी, कृपा की, गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की। पहली कृपा गुरुजी की, मेरा जो चार्जशीट 4 साल से नहीं सबमिट हो रहा था, वो गुरुजी के आने के 1 हफ्ते में ही कचहरी में मेरा चार्जशीट सबमिट हो गया। बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है संगत जी। बस गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी मेरी लाइफ को पटरी पे लाओ संगत जी। प्रेजेंट टाइम में मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो 2 जनवरी से हॉस्पिटल में एडमिट है। का बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे मेरे पापा। और गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन प्रसाद, चंदन का टीका जो गुरुजी को लगाती हूँ मैं, उससे मेरे पापा काफ़ी रिकवर कर चुके हैं संगत जी। मेरे पापा आईसीयू में एडमिट थे, अब नॉर्मल बेड पे आ गए संगत जी, आईसीयू से निकल के। संगत जी, सारा कृपा गुरुजी की है। मैं रोज सुबह गुरुजी के ही कहने पे सुबह 2:30 बजे से अमृत वेला करती हूँ संगत जी। वो भी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी मुझे उठाते हैं संगत जी। संगत जी, मैं 2:30 बजे गुरुजी का अमृत वेला करती हूँ, गुरुजी के चरणों में जल प्रसाद रखती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। वो गुरुजी की कृपा है जो मैं 21 माला, कभी 17 माला ऐसे जाप करती हूँ और संगत जी अमृत वेले में। और उसके बाद शिव पुराण का पाठ करती हूँ, वो भी गुरुजी की कृपा है संगत जी।
और गुरुजी के चरणों में रखा हुआ जल प्रसाद में मैं गुरुजी के चंदन टीके को थोड़ा सा मिक्स करके पापा को हॉस्पिटल में दवा के साथ देती हूँ। उससे बहुत जल्दी रिकवर हुआ है संगत जी। और गुरुजी का दिवाली दिवाली टाइम से काफ़ी मैसेज आ रहा था कि पुत्र तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रखा है, तुम्हारी खुशियों को बांध रखा है, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया रहा, तुम्हारे मैरिड लाइफ को भी खराब किया गया है, जो तू आज यहाँ पर है। संगत जी मतलब गुरुजी का हमेशा ये मैसेज आता था कि गुरुजी बोलते थे पुत्र तू घबरा मत, मैं तेरे ब्लैक मैजिक को काट देवांगा। गुरुजी मुझे पंजाबी नहीं आती मगर मेरी शादी पंजाब में ही हुई है, मैं यूपी से हूँ, मेरी शादी पंजाब में हुई है गुरुजी। संगत जी माफ कीजिएगा। गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ। मैं गुरुजी को मेरे घर का बड़ा एक फैमिली मेंबर मानती हूँ। जैसे पापा से बड़े होते ना दादा, तो दादा से भी बड़े समझ लीजिए। तो मैं कभी भी कहीं भी जाती तो गुरुजी से पूछ जाती हूँ। जब बस गुरुजी कहते दिमाग का मत ज़्यादा इस्तेमाल किया कर, दिल से सोचा, दिल से ली हुई दिल से की हुई बातें वो गुरु मतलब वो भगवान की होती है। तो गुरुजी मतलब संगत जी जो मन में मेरे आता मैं गुरुजी ने बोला जो तेरे मन में वही कर, मैं तेरे नाला। तो संगत जी जो मेरे मन में आता मैं वही करती हूँ। तो मैंने जल प्रसाद गुरुजी का जो मंत्र जाप किया, उसके बाद वो जल प्रसाद को मैं रेगुलर पापा को दवा के साथ पिलाती हूँ, मतलब मेरा भाई पिलाता है। उससे बहुत जल्दी रिकवर हुआ। और जो गुरुजी कहते हैं तेरे फैमिली के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया हुआ मैं उसको काट दूंगा। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वाला ब्लैक मतलब बहुत ज़्यादा किया हुआ ब्लैक मैजिक है। और वो इंसान जो कर रहा है वो तेरा अपना ही है, जो कर रहा है पहचान वाला है। संगत जी पता नहीं कौन ऐसा क्यों करते हैं, लोगों की लाइफ बर्बाद करने में उनको मजा आता है। वो सारा कुछ गुरुजी को सब पता है, गुरुजी सब देख रहे हैं, उनको वो खुद ही सजा देंगे। मैं बोलती हूँ मैं माफ कर दूंगी गुरुजी, आप मत करना, क्या करूँ इतना परेशान हूँ। तो ऐसे वर्ड्स निकल आते हैं संगत जी, माफ कीजिएगा संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे पापा को धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया है। अब वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो 1-2 दिन के अंदर वापस घर आ जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बात और कहना चाहूंगी गुरुजी पे आप पूरा भरोसा रखो। गुरुजी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे संगत जी। जब आप गुरुजी बोलते हैं जहाँ भरोसा है वहाँ गुरु है, तो ये बात सही है संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे पूरे घर को संभाल रखा हुआ है। संगत जी खुशी क्या होती है मुझे नहीं पता, दुख क्या होता है वो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में कितनी बार दुख आते हैं मेरे घर में वो मुझसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। संगत जी मेरे घर में हम 7 लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर है, मम्मी पापा 3 भाई, हम 2 बहन और एक बुआ भी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। वो संगत जी कभी अगर कोई बीमार होता है वो 10-15 दिन से नीचे तो वो कहीं गया ही नहीं संगत जी। तो वो सब गुरुजी देख रहे हैं, जो जैसा करेगा गुरुजी उसको वैसे ही देखेंगे, ट्रीट करेंगे। और गुरुजी उसको बुद्धि दे कि वो ऐसा पाप ना करे, क्योंकि संगत जी जो करता है, गुरुजी ने बोला मैंने तेरे को ड्रीम दर्शन में दिखाया था, तेरे को तो समझ में ही नहीं आता। तो संगत जी अब मुझे समझ में आ गई वो कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। संगत जी उनकी भी एक लड़की और 2 लड़के हैं। तो जैसा वो हमारे साथ करेंगे वैसा वो भी देख लेंगे गुरुजी। संगत जी मेरी 5वां साल लगा शादी को। 21 जनवरी 2024 को मेरी एनिवर्सरी है। संगत जी मैंने कभी अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई। 2019 में शादी हुई थी, तब से मैं अपने मायके में पड़ी और 2 महीना मैं अपने ससुराल में थी। तब से आज तक मैं अपने मायके में, मेरा केस चल रहा है, वो सब गुरुजी सब जानते हैं संगत जी।
वो धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। और एक ये मेरा दूसरा सत्संग है। अब मैं तीसरा सत्संग आपके सामने बोल रही हूँ संगत जी। एक आंटी है जिससे गुरुजी ने 2023 सितंबर में मिलवाया था। वो आंटी जब भी मेरे सामने आती मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता मुझे नहीं पता। 2023 सितंबर से लेके जनवरी तक में मैं कितनी बार जब भी वो आती है और सत्संग में मिली थी तो मेरी 15 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिली थी, दिसंबर में सत्संग में आई थी, वो मेरे घर ही में हुआ था। उस समय आई तो उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई तो फिर 10 दिन के लिए मैं बेड पे चली गई थी। फिर 31st को उन्होंने अपने घर में सत्संग छोटा सा फैमिली में किया था। तब हम मुझे और चाचा को बुलाया था और रात को 12:30 बजे हम वापस आए थे। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई तो अभी 15 तारीख को मेरी तबीयत अब जाके मुझे आराम मिला। ऐसा क्यों होता संगत जी मुझे नहीं पता। गुरुजी तो सबका भला करते हैं, सबके सबके अंग संग रहते हैं संगत जी। बट मेरे साथ वो आंटी जब भी मेरे अंग लगती है या मुझे छूती है या मेरे करीब भी आती है तो मेरी तबीयत इतनी बुरी तरह से खराब हो जाती है मैं नहीं बताऊँ। मैं सीधा बेड पे मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। एक बार तो दिसंबर में ही जब वो आई थी सत्संग में मैं उनसे मिली थी उसके बाद में इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मेरा यूरिन पास होना बंद हो गया था। और सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा तो आपको बैग लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था, बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ हुई थी। तो मैंने उस समय मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे नेक्स्ट दिन सत्संग है, मुझे घर जाना है, मुझे अब ले चलो, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ, मुझे अब मेरे घर जाना है, मुझे आपका दरबार सजाना है गुरुजी। क्योंकि संगत जी यहाँ पे जितने भी दरबार सजते हैं गुरुजी वो सेवा मुझसे ही लेते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि वो आंटी जब भी मेरे सामने आती मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे नहीं पता गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ जो भी है मेरा सत्संग सुन रहा हो मुझे प्लीज़ बताए कि ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ संगत जी। सत्संग विराम करने मैं गुरुजी के मंत्र से सत्संग का विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मुझसे बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो हुई है तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मेरे ये क्वेश्चन को प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करके प्लीज़ बताइएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।